Good morning, sir. Hello. Hello, Sipra, Raj, Prince, Amjad. अ, अभी तक के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेन बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करना है। इंट्रो को देख लिया था कि इंट्रो में क्या कुछ बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मेन बॉडी में कुछ बातें मैंने आपको बताया कि वो उन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है? और इसके अलावा जैसे आज कुछ कॉपीज़ अभी बहुत सारी कॉपीज़ पेंडिंग है, वो जल्दी से जल्दी चेक हो जाएँगी। मणिकांत की कॉपी है, दीपक लगभग सबकी 1 से 2 कॉपी पेंडिंग है, वो मैं आज ही ज़रूर चेक करके भेज दूँगा। इसके अलावा अभी थोड़ा-सा आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कुछ स्टूडेंट लिखने में ना बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं कि जल्दबाज़ी मतलब कि वो किसी एक डायमेंशन को पूरा टाइम नहीं देते हैं, उसमें लॉजिकल तरीके से ना बता कर के तुरंत दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, ठीक है? राधा आपने जो लास्ट में जो अभी लास्ट आपका इससे जो आपने लिखा है, तो उसमें आपने जैसे वो रेगिस्तान और वो वाला कुछ आपने नहीं किया था ना? नहीं, नहीं, आपकी एक कॉपी में देख रहा था तो उसमें स्क्रीन विज़िबल है सबको? Yes, sir. Sir, राधा ये आपकी कॉपी है ना? राधा? ने बताया है कि सोशल मीडिया में युवाओं में छूटने का डर पैदा हो रहा है। तो आपने छूटने का डर और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब आप मेन इन सभी को विस्तार में चर्चा मुख्य भाग में इन सभी को विस्तार में चर्चा मुख्य भाग में आयामों के माध्यम से करेंगे। फिर आपने सोशल मीडिया अवसाद और अकेलेपन के लिए ज़िम्मेदार है। यह कहना पूर्णतः सही नहीं है। तो नहीं, नहीं इतनी अभी तो प्रस्तुत आयाम पर आपको बात करना है। ये प्रस्तुत आयाम का मतलब आपको समझ आ रहा है? yes, sir. तो फिर इतनी जल्दी ये वाला डायमेंशन क्यों आपने किया? सर उस दिन यही लिखते टाइम ही किए थे। क्या? उसी टाइम सर जो टाइमिंग थी उसी के अकॉर्डिंग लिखे थे। अच्छा ओके, टाइमिंग कम था तो आपको अभी उतना ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं मिल पाया ऐसा कुछ हाँ? ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा-सा। बाकी अभी मैंने ग्रुप में दिशा की कॉपी भेजी है, तो दिशा की कॉपी एक बार सबको पढ़ना है और दिशा ने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से हर एक डायमेंशन और जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, उस पे सब पे बहुत ज़्यादा जैसे एक आनंद की कॉपी है, आनंद? आनंद अभी हो सेशन में आप? ओके, आनंद नहीं है। तो आनंद की जैसे कॉपी में क्या हुआ है कि जैसे आइए अब हम प्रस्तुत पंक्ति के अन्य अर्थ, आइए अब हम प्रस्तुत पंक्ति के रूपकों को, आइए अब हम बंदरगाह के रूपक को समझते हैं। तो इतना नहीं, एक ही कनेक्टिंग वर्ड से अगर बार-बार अपने अपने पैरा की शुरुआत करोगे या आइए अब हम फिर उसके बाद फिर वही कनेक्टिंग वर्ड, तो फिर वही कनेक्टिंग वर्ड, फिर वही कनेक्टिंग वर्ड, फिर वही कनेक्टिंग वर्ड और तो एक ही कनेक्टिंग वर्ड्स को इतना मत यूज़ करो कि एग्ज़ामिनर बोर हो जाए और तो कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हो सकते हैं कि अब एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अब एक अन्य पहलू को जोड़ते हैं, अब इसे इस माध्यम से भी तो समझा जा सकता है, कुछ इस तरीके की बातचीत करनी है। कि इसको इसको दूसरा पहलू देते हैं। दरअसल ऐसा होता है कि बहरहाल इस तरह से देखें तो ऐसी कुछ शब्दावलियों का यूज़ करना है। मतलब हमेशा एक ही कनेक्टिंग वर्ड्स की इस ये कनेक्टिंग वर्ड एक एक पेज में
3 जो 3 पैरा मतलब बदल रहे हो, तीनों की शुरुआत एक ही जगह से हो रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिर वही कनेक्टिंग वर्ड दूसरे पेज पर भी, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग वर्ड्स जो आने चाहिए थोड़ा बदल-बदल कर आना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा है। बाकी कुछ जैसे हर्षित की कॉपी है, हर्षित की कॉपी में यहाँ पहला पैरा ठीक है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर जहाज रूपक को एग्ज़ैक्ट बता सकते हो हर्षित, यहाँ पर तुमने थोड़ा-सा जल्दी किया है शुरुआत में, और फिर उसके बाद डायमेंशंस वगैरह की कौन-सा डायमेंशन ओपन हो रहा है, उस पे उतना एग्ज़ैक्ट बातचीत नहीं हो पाई है, तो थोड़ा मिक्स अप हो गया है। तो इसमें थोड़ा और टाइम लेकर के लिख सकते हो। एक बार ओके कुछ सर, ओके। दिशा की कॉपी मैं देखता हूँ, दिशा की कॉपी एक बार पढ़ते हैं कि कैसे क्या, कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। तो इन्होंने देखो अब सबको इधर ही फोकस करना है कि एक-एक कि प्रस्तुत निबंध के पहले भाग को यदि हम देखें तो निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि जहाज बंदरगाहों पर सुरक्षित होते हैं। क्योंकि बंदरगाहों पर जहाज को बिना किसी तूफ़ानी कठोर और विषय स्थितियों के उसकी संपूर्ण आवश्यकता जैसे तकनीकी कमी, ईंधन और मरम्मत को पूरा किया जाता है। मतलब ये निबंध के विषय के पहले वाक्यांश को इन्होंने बताया कि हाँ, ये बात ठीक है कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होते हैं। बंदरगाह के महत्व को किसी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। यहाँ से पैरा चेंज हो सकता था दिशा, ठीक है? बंदरगाह के महत्व को किसी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि यही तो समुद्री तटों पर बना हुआ वह स्थान है जहाँ समुद्री परिवहन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। तूफान, खराब मौसम, समुद्री लहरों से जहाज को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक कृत्रिम रूप से वो सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। प्रस्तुत विषय को यदि जीवन के संदर्भ में देखें, अब इन्होंने इसके पहले प्रस्तुत अर्थ को बता दिया, फिर इसके दार्शनिक पक्ष को बता रहे हैं कि जीवन के संदर्भ में देखें, ये प्रस्तुत विषय के दार्शनिक पहलू को देखें कि यह बंदरगाह रूपी स्थान हमारे जीवन का कंफर्ट ज़ोन कहा जा सकता है, जहाँ हम अपनी क्षमताओं के बिना प्रयोग के बिना चुनौतियों का सामना किए आराम से वस्तुओं और इत्मीनान से लग रहा है एकदम आराम से लिखो आप लोग पूरा टाइम लेकर के। आपके एस्से में फ्लो होना चाहिए इस तरीके का कि अब यदि जीवन के संदर्भ इसी कड़ी में इस तरीके की कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करना है कि बहुत अच्छा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यदि हम निबंध के दूसरे वाक्यांश पर चर्चा करें कि ये वाले वाक्यांश पर कि परंतु इसके लिए वह होता नहीं है, पर चिंतन करें तो यह बात भी स्वयं में तार्किक है कि जहाज बंदरगाहों के लिए नहीं होते क्योंकि वह अपनी कार्यक्षमता खोकर केवल एक प्रतीक या मूर्ति बनकर रह जाते हैं। उसका कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं बचता। बहुत बढ़िया। ये युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो वे भी बहुत अभागे थे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बहुत अच्छा है। उपर्युक्त पंक्ति सटीक साहित्यिक पंक्तियों का ज़िक्र कर दिया। तो इस तरीके से एक बार दिशा की कॉपी आप सभी को पढ़ना है, उससे थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और बाकी और भी जो कॉपीज़ हैं वो मैं जल्दी से जल्दी आपको चेक करके भेजता हूँ। अभी जब आप लोग एस्से राइटिंग करोगे तब तक ही चेक हो जाएँगी। और इसके अलावा जो कुछ सजेशंस मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेज रहा हूँ तो उस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सेशन में जुड़े हुए तो उन सबको सबको ऐसे राइटिंग आ जानी चाहिए। इसीलिए अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे अलग से बातचीत करो, लेकिन ये फॉर्मेट आप लोग प्लीज़ अपना सीखने की कोशिश करो। और ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी टॉपर्स की कॉपी भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो फ्लो नहीं आ रहा है, वो आपको खुद ही लगने लगेगा। आपको इस फॉर्मेट में रैशनैलिटी लग रही होगी कि पहले विषय को समझाना है, फिर विषय को समझाने के उपरांत मुख्य भाग में एग्ज़ामिनर को इंडिकेशन भी देना है कि मुख्य भाग में आ गए। मुख्य भाग में एक तो पहले प्रस्तुत आयाम पे बात करना है, प्रस्तुत आयाम को फिर उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट आयाम ओपन करना है, फिर उसके बाद सेकंड डायमेंशन ओपन करना है अगर ओपन हो रहा हो तो। ये भी एक तरीके का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि निबंध का टॉपिक जो है, निबंध जो दिया जाता है वो अपने आप में एक आयाम होता है और बहुत सारे डायमेंशंस ओपन करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखा जाता है एक संतुलित तरीके से। तो ये बातें मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सेशन और अभी तक के 9 सेशन में मैं यही बात
रिपीट कर रहा हूँ और यही बात बस आपको सीखना है। और इत्मीनान से चलो एग्ज़ाम, क्योंकि 1000 से 1200 शब्दों पर आपको लिखना है एग्ज़ाम हॉल में, और वहाँ पर मतलब ऐसा ना हो कि इतनी जल्दबाज़ी कर दिए, एक आयाम छू करके फिर उसके बाद फिर यहाँ दूसरी कुछ बातचीत करने लग रहे हो। तो ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फुर्सत में लिखो एकदम, कोई टाइम ले करके लिखो। यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस करवाई जा रही, तो गलतियाँ हो जाएँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जो घर पे अभी कल जो मैंने वो वाला एस्से जो समझा रहा था, कि मतलब जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होते हैं, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। तो इस पर इत्मीनान से लिख कर के भेजा होगा, तो अभी देखता हूँ, ठीक है? तो मतलब वही एक स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का था कि उनको एग्ज़ाम्पल्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये वाली पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसमें जैसे बिरसा मुंडा का एग्ज़ाम्पल लेकर के कहीं पर लीडरशिप की कोई बात दिखानी है, न्याय की कोई बात दिखानी है, करुणा, दया, समर्पण, दृढ़ता की कोई बात दिखानी है। तो बिरसा मुंडा 15 नवंबर को इनका शायद से 15 नवंबर को जन्म मनाया जाता है बिरसा मुंडा का, ठीक है? तो इनका मतलब कहीं पर लीडरशिप की अल्लूरी सीताराम राजू का सहारा, सामाजिक न्याय, दृढ़ता, नेतृत्व, करुणा, निडरता, त्याग, निस्वार्थपरता। राजेंद्र भोसले सर का जिक्र कर सकते हो। एक्चुअली ये तो सिविल सर्वेंट हैं राजेंद्र भोसले सर। इन्होंने 166 लड़कियों की लड़की जो किडनैप हो गई थी उनको बचाया था, ठीक है? कबीर का जिक्र कर सकते हो, साहस के लिए, रूढ़ि विरोधता के लिए, समर्पण के लिए। लिंकन, टीएन शेषन सर का जिक्र कर सकते हो। नेल्सन मंडेला का जिक्र कर सकते हो। तो उदाहरण ही उदाहरण है आपके पास। थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया। सुकरात के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के आ सकते हो। और इसी तरीके से ये पूरा एग्जाम्पल्स का कलेक्शन है, और ये आपको आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। कुछ कोटेशंस हो गई, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इस तरीके के कुछ नोट्स भी कैसे बनाना है, वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जैसे केवल नाम बस रखो, और फिर इनसे संबंधित जैसे कुछ स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि जैसे टीएन शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए जाने जाते हैं। टीएन शेषन नॉर्थ ईस्ट में सड़क निर्माण की लोगों से कंट्रीब्यूशन करके, कि राज्य ने जब आर्थिक मदद नहीं की तो लोगों के सहयोग के साथ सड़क निर्माण किया, तो वो टीएन शेषन का जिक्र कर सकते हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, इनकी स्टोरी से कुछ बातें बता सकते हो ऐसे में। निंदक नियरे राखिए तो ये वाला जैसे सहिष्णुता के लिए हो। वैष्णव जन पीर पराई जाने रे, ये वाला। तो इस तरीके के कुछ अपने नोट्स बना सकते हो, जो दोहे, जो चौपाइयाँ, जो श्लोक आपको लंबे समय तक ऐसा कुछ याद रहते हो, क्योंकि हर एक का अपना जोन है, ठीक है? उसको इस तरीके की बातें उसको ठीक लगती हैं, इस तरीके का साहित्य उसको बेहतर लगता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कुछ नोट्स आपके पास होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। जेएस मिल, प्लूटो, जॉन रॉल, सिगमंड फ्रायड, जयशंकर प्रसाद, अ इसके अलावा कुछ कोटेशन, सुकरात की कोटेशंस, ये सब मैं यहाँ पे पहले भी आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ। लेकिन ये एक्चुअली खुद के कुछ ऐसे प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, तो वो ऐसे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। संस्कृत के श्लोक जैसे कि संतोषम परमं सुखम शीलम परम भूषणम तो नास्ति अंतो पिपासायां। तो इस तरीके का कुछ आप बना सकते हो अपना, ठीक है? और ये सब आपके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये एथिक्स पेपर में भी काम आ जाएँगे, ठीक है? तो ये आपके साथ शेयर कर दिया गया है, और इस तरीके के कुछ एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह देख सकते हो। रिसेंट की कुछ जैसे रिसेंट इंसिडेंट्स का, जैसे फ्रांस की घटना, श्रीलंका का क्राइसिस, और नुपुर शर्मा केस, और बिल्किस बानो केस, तालिबान वापसी, अफ़गान क्राइसिस, ठीक है? मलाला का ज़िक्र कर सकते हो। ट्रेन दुर्घटना हुई तो शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ऐसे कुछ करके मतलब कुछ स्टोरीज़ इस तरीके से कि रिसेंट इंसिडेंट्स, शिंजो आबे की हत्या वाला उस टाइम पर था, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है? और इसी तरीके से कुछ यहाँ पे है।
पेंडोरा या पनामा पेपर्स लीक वाला, कोविड-19। तो इस तरीके से आप रिसेंट इंसिडेंट्स को भी कैच करके अपने एसे राइटिंग में मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिस पर थोड़ी बहुत बातचीत आपको करनी है अपने एसे राइटिंग में। जिस तरीके से और कुछ इस तरीके की की टर्म्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कभी आपके पास अच्छी शब्दावलियों का कमी हो जाती है एस्से लिखते समय, तो ऐसी शब्दावलियों को भी अलग से लिख सकते हो। जैसे सामाजिक नैतिकता शब्दावली, संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक हित शब्दावली, व्यक्तिगत हित, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, इस तरीके की शब्दावलियों को थोड़ा-सा ज़्यादा महत्व देना है। क्योंकि एस्से राइटिंग में जो व्याकरणिक त्रुटियाँ हैं या जो मुख्य-मुख्य शब्दावलियाँ हैं, उन पर भी जोर देने के लिए कहा जाता है और उनको भी ज़्यादा महत्व देकर के लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? स्वनियमन, सामाजिक कौशल, सहानुभूति, समानुभूति, प्रतिबद्ध पूंजीवाद, तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको आपको यूज़ करते रहना है अपने एस्से राइटिंग में। तो ये वाली पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो इसको एक बार अच्छे से देखना है, ठीक है? इसके अलावा जब फर्स्ट सेशन में हम लोग मिले थे, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको ये दृष्टि का ये प्रिंटेड नोट्स आपके साथ शेयर किया था और जिसमें मैंने आपको कविताओं और कथनों के उद्धरणों का संकलन बताया था और इसको बताते हुए मैंने बताया कि इसमें कुछ विषय आधारित उदाहरण राजभाषा, हिंदी भाषा, कला, सिनेमा, युद्ध शांति के ऊपर, समय धैर्य के ऊपर, तो ये भी आपके साथ शेयर किया गया था, तो इसको भी एक बार देख लेना है, ठीक है? ये जिन जो अभी लेट में जो स्टूडेंट्स थे उनके पास अगर ये नहीं होगा तो ग्रुप में एक बार इसको रीशेयर कर दिया जाएगा। तो एक बार देख लेंगे, ठीक है? ये विषय आधारित उद्धरण, तो ये वाला भी अपने पास कलेक्शन इसका प्रिंट आउट निकाल करके रखना है, ठीक है? और जो मैंने भेजा है इसका भी हो सकता है कि प्रिंट आउट में उतने अच्छे से क्लियर ना आए, तो इसको सॉफ्ट कॉपी में अपने पास अच्छे से सेव करके रखना है, ठीक है? ये वाली जो कॉपी है। तो एग्जाम्पल्स की कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि रिसेंट एग्जाम्पल्स इस तरीके से एक बार बस इससे में अच्छे से काम कर लोगे, तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे ढंग से आपने अच्छे फॉर्मेटिंग कर दिया तो 145, 150 इस तरीके के मार्क्स आ सकते हैं। 140 से 150 के बीच में, तो बहुत मीन्स आपका बहुत अच्छा चला जाएगा अगर इससे में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे तो। तो ये बात हो गई और इसके अलावा जैसे कि जो अभी स्टूडेंट्स हर एक स्टूडेंट पे एक्चुअली एक इंडिविजुअल थोड़ा-सा जैसे कि बातचीत करना ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट्स के साथ में। तो वो आप जब एस्से लिखोगे उसी टाइम पर इत्मीनान से अगर फ़ोकस्ड होकर के लिखो तो फिर आपसे एक-एक करके बात भी करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अगर 9 सेशन में आज 9 सेशन है और इसमें भी अगर आप वही रिपीटेड बात वही रिपीट कर रहे हो, वही गलती, तो ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही है, या तो फॉर्मेट के स्तर पर नहीं समझ आ रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो इंडिविजुअल हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है कि फॉर्मेटिंग में क्या कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। बाकी जो कॉपीज़ अभी पेंडिंग है उस पर हम लोग देखेंगे उसको, वो जल्द से जल्द आज ही चेक हो करके मैं भेज दूँगा, ठीक है? आज का जो हमारा एस्से का टॉपिक है कि विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। हो सकता है कि जो विज़न के स्टूडेंट हैं, तो उसमें उन लोगों ने ये वाला एस्से किया है क्या आप लोगों ने? अपने लक्ष्य वाले प्रोग्राम में? किसी ने? प्रिंस, ये वाला एस्से किया है क्या तुमने? अभी नहीं सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो या फिर अगर मुझे क्योंकि ये वाला एस्से विज़न की टेस्ट सीरीज़ में है एस्से ये, इसलिए मैंने कहा कि विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। तो ये वाला
इससे जो इसमें कोई ऐसा रूपक नहीं है, इसमें कुछ क्योंकि रूपक वाला हमने पिछले सेशन में किया था। तो आज ये सिंपल है, टॉपिक है कि विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा। वर्ल्ड लेवल पर यूनिटी की बात कर रहा है कि विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। वैसे फिर अगर यूनिटी नहीं रखोगे तो वो कार्य नहीं होगा। अब इसको आपको इसका इंट्रो और मेन बॉडी आपको लिखना है यहीं पर अभी सेशन में, इंट्रो मेन बॉडी। और मुझे लगता है कि कंक्लूजन से रिलेटेड भी आप धीरे धीरे हर एक से निबंध के बाद मैंने बताया ये कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। वैसे तो मैंने इस पर कंटेंट अपना प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। तो लेकिन ये आपको यहीं पर अभी लिखना है, ठीक है। तो अभी आपको अच्छा सा टाइम 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 आवर का। और इसमें आपको ये एसे राइटिंग करके मुझे भेजना है। फिर उसके बाद कुछ कॉपीज देख करके फिर, या फिर कुछ अच्छी कॉपीज आ जाएंगी तो उस पर डिस्कशन करेंगे बाकी, और इसके बारे में बता देंगे कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। लेकिन अभी आपको आंसर राइटिंग करनी है, और जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सेशन में सबको वो एस्से लिखना है, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी आपके एस्से में और क्या क्या गलती आ रही है, क्या आपको वो बातें समझ नहीं आ रही हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, या फ्लो के लेवल पर क्या कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो अभी 9:24 हो रहा है, 9:25 मान लेते हैं, 10:25 पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक मैं जो पेंडिंग कॉपीज हैं वो भी सब चेक हो जाएंगी, और इस पर आपको एस्से राइटिंग करना है, और इत्मीनान से करो, फॉर्मेटिंग करो। और हमें लगता है 1 आवर बहुत सफिशियंट, एग्जाम हॉल जैसा कुछ ऐसा प्रेशर भी नहीं है, तो 1 आवर में हो सकती हैं चीजें, ठीक है। तो इस पे एस्से राइटिंग करना है। किसी को कुछ बात कोई रखनी हो अपनी। सर मेरी कॉपी चेक कीजिएगा। हाँ मुनमुन, मैं देखता हूँ, अभी बस वही काम कर रहा हूँ मैं अभी 1 घंटे में, ठीक है। तो इस पे एस्से राइटिंग करिए, और 10:25 पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो फिर होपफुली आप लोगों ने एससी की डिमांड को सही से समझा होगा, कि एससी का टॉपिक ये था कि विश्व को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस एससी को अप्रोच करने का क्या सही ढंग होना चाहिए, जिस पर आप लोगों ने लिखा होगा। और कि ये था एससी का टॉपिक, ये था कि विश्व को एक साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक ये एक तरीके से मतलब जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, कि विश्व एक परिवार की तरीके से, एक कुटुंब की तरीके से है, तो उस पर कहीं ना कहीं सेंट्रिक है। और ये एक तरीके से वर्ल्ड की यूनिटी के बारे में बता रहा है कि विश्व को एक होना चाहिए, विश्व को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। वो काम चाहे जलवायु से संबंधित कोई काम हो, ठीक है, या जैसे आर्थिकी को लेकर के G20 के सम्मेलन होने की बात हो, या जैसे किसी अन्य क्षेत्र में समाज, जैसे स्वास्थ्य के स्तर पर कोविड-19 जब इस तरीके की समस्या जब सामने आती है, तो विश्व को एक साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। मतलब विश्व को एकजुट होने की जरूरत है, अगर विश्व एकजुट नहीं होगा तो चीजें जो हैं वो होंगी नहीं, और वो अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य ही नहीं होगा। तो ये उस बात की ओर इशारा करता है। तो इंट्रो में, इस निबंध के इंट्रो में आपको कुछ इस तरीके की बात करनी चाहिए थी, कि जैसे वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के कुछ आपको कि विश्व एक परिवार की तरीके से है, या जैसे कि एक बात आप ऐसे भी कर सकते हो कि ग्लोबल विलेज की बात कर सकते हो।
वैश्विक ग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, वैश्विक उसकी उसको जिक्र कर सकते हो, G20 सम्मेलन का जिक्र कर सकते हो, यूएन का जिक्र करके आप बातचीत कर सकते हो कि विश्व को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिक्र करके आप ये कह सकते हो कि हाँ, इस समय ऊर्जा के क्षेत्र में अगर विश्व को क्रांति करना है, तो विश्व को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जुड़ करके मतलब जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो ध्यान देने की ज़रूरत है उसको एक साथ मिलकर के काम करना होगा, अन्यथा जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा पर उतनी अधिक प्रगति नहीं देखने को मिलेगी, जो ऊर्जा के क्षेत्र में एक संकट होगा। तो विश्व को एक साथ मिलकर काम करने से संबंधित कुछ इस तरीके की बातें आपको करना है, ठीक है? विश्व को एक साथ मिलकर काम करने सीखने से संबंधित समाज के स्तर पर कुछ बातचीत कर सकते हो कि समाज से संबंधित जैसे कोई समस्या का जिक्र करके आप बता सकते हो कि जैसे सपोज दैट विकलांगता को लेकर के या वृद्ध जनों की समस्या को लेकर के विश्व को एक साथ आना चाहिए, इस तरीके की कुछ बात आप कर सकते हो, या बच्चों के वेलफेयर को लेकर के या नारी सशक्तिकरण को लेकर के विश्व को एक साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, तो अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। या फिर समाज के स्तर पे बता दिया, स्वास्थ्य के स्तर पे बता दो, कोई स्वास्थ्य के स्तर पे का कोई उदाहरण लेकर के बता सकते हो, या जैसे कुछ वैज्ञानिक स्तर का कोई उदाहरण लेकर के अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हो। तो ये इंट्रो की शुरुआत किस तरीके से कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से किसी एक कोई उदाहरण को चुन करके कि विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। तो इसमें कोई एक एग्जाम्पल इस तरीके का कोई एक ठोस उदाहरण से आप अपनी बात को रख सकते हो कि हाँ, इन पहलुओं में हमने देखा है कि विश्व ने एक साथ मिलकर काम किया और तभी ये कार्य हुआ, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हो किसी स्टोरी से, कोई एक रिसेंट के कोई एग्जाम्पल से आप शुरुआत करके अपनी बात रख सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद जब स्टोरी आपकी पूरी हो गई, तब आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि इस प्रकार इस प्रकार प्रस्तुत कहानी से या प्रस्तुत संदर्भ से स्पष्ट होता है, इस प्रकार प्रस्तुत संदर्भ से स्पष्ट होता है, प्रस्तुत संदर्भ से स्पष्ट होता है कि यदि विश्व एक साथ मिलकर चलेगा, एक साथ मिलकर चलेगा, विश्व यदि एक साथ मिलकर चलेगा, तभी समस्या का निदान होगा, तभी समस्या का निदान होगा होगा और वह कार्य संपन्न होगा, और वह कार्य संपन्न होगा, और वह कार्य संपन्न होगा। तो इस तरीके से हमेशा कुछ कहानी बताने के बाद, कोई कविता लिखने के बाद स्पष्ट रूप से रिलेट करना है आपको इस तरीके की कुछ पंक्तियों से, कि इस प्रकार प्रस्तुत संदर्भ से स्पष्ट होता है, प्रस्तुत कविता से स्पष्ट होता है कि यदि विश्व एक साथ मिलकर चलेगा तभी समस्या का निदान होगा और वह कार्य संपन्न होगा। अब इसमें कुछ बातें इस तरीके से अपने इंट्रो की भूमिका बताने के बाद फिर इसमें कुछ ऐसा रूपक जैसी कोई बात है नहीं कि कोई मेटाफर ओपन हो रहा हो, तो मेटाफर चूंकि है नहीं, तो भूमिका में ज्यादा शब्द नहीं खर्च करेंगे और मेन बॉडी में आ जाएंगे, ठीक है? तो मेन बॉडी में फिर निबंध के फिर मेन बॉडी में आने के फिर पैरा चेंज करके परिचय के उपरांत, निबंध के परिचय के उपरांत मुख्य भाग में देखें, निबंध के परिचय के उपरांत मुख्य भाग में देखें, मुख्य भाग में देखें, निबंध के परिचय के उपरांत मुख्य भाग में देखें तो विभिन्न आयामों, निबंध के परिचय के उपरांत मुख्य भाग में देखें तो विभिन्न आयामों पर विचार किया जा सकता है, विभिन्न आयामों पर विचार किया जा सकता है, विभिन्न आयामों पर विचार किया जा सकता है। इस तरह अब यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह डैश लगा, अगर एक साथ सारे आयाम लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक साथ कि विभिन्न आयामों पर विचार किया जा सकता है, फिर डैश, फिर उसके बाद लिखना है कि विश्व को विश्व को अपने
कार्य में सफल होने के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता है। एक ये आयाम जो कि प्रस्तुत आयाम है, ये वो आयाम है जो निबंध में ऑलरेडी है कि विश्व को एक साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। तो ये प्रस्तुत आयाम है, मैंने उसी बात को यहाँ पे लिख दिया कि मुख्य विश्व को एक साथ, अब विश्व को अपने कार्य में सफल होने के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता है। ये तो मतलब सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।